मंदिर को धमकी देने वाला कौन है? भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। शिव की छात्रा के साथ भाजपा आईटी सेल का जो कार्यकर्ता जो दंडगी किया था, क्या उनको कभी राजस्थान में घटना होता है तो भाजपा से जुड़े लोग होते हैं। आगरा में कोई पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है तो भाजपा आरएसएस से जुड़े लोग होते हैं। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला पकड़ा जाता है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाता है। कश्मीर में कोई बात होता है तो भाजपा से जुड़े लोग होते हैं। आरएसएस का देखिए कि भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जिनके बाप दादा भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेन को दे रहा था, अब वो पाकिस्तान को। भगवान राम की तस्वीर उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ये सनातन हिंदू धर्म का अपमान है। योगी भी बन जाते हैं मोदी जी, योग सिखाने लगते हैं, ये धर्म गुरु भी बन जाते हैं और सब कुछ आप ही हैं। कालनेमी या रावण की तरह है जो भगवा का इस्तेमाल कर सनातन हिंदू धर्म को आप ठगने का काम कर रहे हैं। यह सत्य सनातन हिंदू धर्म था, है और रहेगा। इसको न कोई भाजपा वाला जगाया है न भाजपा जगाया है। जी जो अयोध्या गए वो कह रहे हैं कि रामलला को टेंट से पक्का मकान दे दिया गया है। सर देखिए, मोदी जी की तस्वीरें जिस हिसाब से वायरल हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था को उंगली पकड़कर मोदी जी चला रहे हैं और भाजपा के लोग कहते हैं, मैंने भी ये फोटो देखा, बहुत ही राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। सर अच्छा, पिताजी आपको लाए हैं कि पिताजी को आप लाए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आप पत्रकार हैं। वही बात पूछता हूँ, आपने अपने आपको पैदा आपके पिताजी ने किया। सबके पिता दिलाते हैं बच्चों को। भाजपा का नेता सब अपडेट है, ये अपने बाप को पैदा किया है, बाप इनको पैदा नहीं किया है। अरे भगवान राम को कोई भाजपा नेता के लाने की औकात है क्या? जब भगवान अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता, वो भगवान राम को कैसे ले आएगा? ये भाजपा के नेता सब अपडेट है, बाप से बड़ा है, कैसे भगवान राम को ले आएंगे? और भगवान राम की तस्वीर उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ये सनातन हिंदू धर्म का अपमान है। सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने देखा होगा 18% जीएसटी गंगाजल पर दिया गया, टेंट से पक्का मकान। अरे भैया, प्रभु श्री राम हम सबको मकान देते हैं, सबको जीवन दान देते हैं, सबके जीवन में नई ऊर्जा के संचार भगवान ही तो करते हैं। ये कौन होता है भाजपा का नेता? दिवाली मनाइए 22 को, मोदी जी कह रहे सर 22 को दिवाली मनाइए, 22 तारीख को लंका फतह कर गया है तो। अरे भगवान राम माँ सीता की खोज में लंका तक की यात्रा तय की और रावण का वध किया और हमारे प्रधानमंत्री ने जसोदा बेन को छोड़ दिया। चाहते तो भगवान राम जी भी जसोदा बेन जी को छोड़ देते। अरे यार, कोई तपस्या नहीं है यार, इसको अगर तपस्या कहोगे तो फिर बाकी जो साधु संत तपस्या कर रहे योगी भी बन जाते हैं। मोदी जी योग सिखाने लगते हैं, ये धर्म गुरु भी बन जाते हैं और सब कुछ आप ही हैं भाई। आप कालनेमी या रावण की तरह है जो भगवा का इस्तेमाल कर सनातन हिंदू धर्म को आप ठगने का काम करते हैं। अरे आप अभी भी सो रहे हैं पंकज जी, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, जाइए आप सनातन जाइए। अरे सुन दो लो, आप जैसे कुछ अंडोले पत्रकार, अनभक्त पत्रकार जो भाजपा आईटी सेल की गुलामी करता है, जो उनकी दलाली करता है, जो उनकी नहीं। अरे भैया, सत्य सनातन हिंदू धर्म था, है और रहेगा। इसको न कोई भाजपा वाला जगाया है न भाजपा जगाया है। रामचंद्र जी के समय भाजपा का कोई नाम था क्या? कब हुआ भाजपा का जन्म? आप बताओ। अरे हम कल भी थे। अरे इंसाफ तो दिलवाए ना भगवान को। कौन इंसाफ दिलाएगा? मोदी जी। जो भगवान राम और कृष्ण दूसरे का इंसाफ करते हैं, उसको भाजपा का नेता इंसाफ करेगा? आप लोग जैसे लोगों के चक्कर में टेंट में थे भगवान। सुन ही न रहे, यही तो बेवकूफी है आप लोगों की। कहिए ना, अगर ये इंसाफ ही दिलाने चले हैं तो उस लक्ष्मी देवी को इंसाफ दिला देते, जो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जो प्रभु श्री राम हम सब सनातन हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, और उन प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, जिस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी है, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, तो कहिए प्रधानमंत्री को पहले उसको इंसाफ दे देते, उसको आप बेघर को घर दे देते। तो फिर अरे खुश नहीं आप, 1600 ट्रेन यार, एरोप्लेन चल रहा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाइए ना मंदिर घूमने। सर अच्छा, भारत सरकार का अपना एयरलाइंस है। अरे एयरपोर्ट बन गया ना। कहाँ बेवकूफ वाली बात कह रहे हो यार? वाली बात, जब भारत के पास में अपना एयरलाइंस ही नहीं है और वो एयरपोर्ट बना के सरकारी खर्चे से फिर अडानी को दे देंगे कि तुम पैसा तहसीलो। एक ही काम बचा हुआ है। अरे तो लोग जाएंगे ना सर। यार लोग क्यों? लोग आज से जा रहा है अयोध्या, काशी, मथुरा और माँ सीता की जन्मस्थली बिहार।
सीता के बगैर प्रभु श्री राम अधूरे हैं, अरे जय श्री राम राधा फिर के कैसे बगैर कहते हैं सर? कृष्ण अधूरे तो हैं, जय श्री राम पार्वती कैसे के कहते बगैर हैं? शिव अधूरे हैं। हाँ। तो हमारे हिंदू धर्म में नारी सम्मान की बात की जाती है, और जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मणिपुर में अभी भी देख लीजिए क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये राम और कृष्ण की बात कहते हैं, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। ये कालनेमी के लोग हैं। बनारस की जो छात्रा, काशी BHU की छात्रा के साथ भाजपा IT सेल का जो कार्यकर्ता जो दरिंदगी किया था, क्या उनको देंगे? कभी राजस्थान में घटना होता है तो भाजपा से जुड़े लोग होते हैं, जब कश्मीर में कोई बात होता है तो भाजपा से जुड़े लोग होते हैं, जब आगरा में कोई पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है तो भाजपा RSS से जुड़े लोग होते हैं, जब भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला पकड़ा जाता है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाता है, जब प्रदीप करूलकर जैसे लोग पकड़े जाते हैं जो RSS की 4-4 पीढ़ियां, जिनकी संस्कार RSS का देखिए कि भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जिनके बाप दादा भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेन को दे रहा था, अब वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। मंदिर को भी तो धमकी मिल रहा है सर। अरे तो मंदिर को धमकी देने वाला कौन है? कौन है? भाजपा RSS से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय किसान मंच भारतीय जनता पार्टी का ही तो विंग है, और उसी का आदमी गौरक्षा दल चलाता है। तो पिंक क्रांति प्रधानमंत्री कहते हैं, ये फर्जी गौरक्षक हैं जो गौरक्षा के नाम पर पैसा उगाही का काम करते हैं और बीफ बेचने का काम करते हैं। एक बात बताइए, ब्राजील जैसे देशों को पछाड़ कर भारत नंबर 1 कैसे हुआ? और प्रधानमंत्री 10 साल से गद्दी पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दे सकते, जो मां गंगा को निर्मल नहीं बनवा सकते, स्वच्छ नहीं करवा सकते, उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फ्रॉड किया है और चीटिंग की है, और तमाम योजनाएं हिंदू विरोधी है। अच्छा पंकज जी, आखिरी में सवाल है, किस तरह से लगातार लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या हो गया, मथुरा काशी की बारी है, यहाँ दिल्ली में सुनहरी मस्जिद को जो NDMC नोटिस दे दी है कि उसको भी हटाना है, किस तरह देख रहे हैं? मंदिर मस्जिद ही चलेगा क्या फिर सर? देखिए, हाँ, मंदिर मस्जिद इनके चुनावी एजेंडा में है, और किसी भी धर्म गुरुओं से अगर बात करेंगे तो मंदिर मस्जिद का कोई इशू नहीं है। ये जानबूझकर ये नित्य नए प्रयोग सिर्फ झलावा है, लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। अभी देखिए, ट्रक ड्राइवरों पर कानून लाया, सबसे ज्यादा हिंदू ड्राइवर हैं तो सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित होगा, महंगाई हुआ तो सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित होगा, बेरोजगारी की मार है, नई वैकेंसियां नहीं दे रहे तो हिंदू युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो हिंदुओं को जागना होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का हिसाब लेना होगा। इसीलिए ये लोग इस तरीके का साजिश षड्यंत्र प्रयोग को अंजाम देते हैं ताकि हिंदुओं को बरगलाया जाए और मुसलमानों को डराया जाए। जय जय। चलिए, बहुत शुक्रिया बात। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी थे जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। पंकज जी को अक्सर आप सुनते होंगे, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जिस तरह का ये जो मामला हुआ है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर जो अयोध्या में जो उसका प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, उसको उड़ाने की जो धमकी दी गई थी जुबैर खान नाम के ट्विटर अकाउंट से, जिसको यूपी ATS ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों जो एक गौ रक्षक और किसान यूनियन का दूसरा बताया जा रहा है। जो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर राम मंदिर का पूजा प्रस्थान होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की धमकी भरे जो खबरें आ रही है और मुस्लिम नाम से आ रही है, तो ये जो है सनसनीखेज खबरें हैं। इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर ये साजिश और षड्यंत्र कौन रच रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की साजिश कौन कर रहा है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।